नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद खास में बात करते हैं हम ज्योग्राफी की और उसको समझते हैं मैप्स के थ्रू। इसी पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के बारे में। तो उसको देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हमारे पूरे पृथ्वी पे हैं। तो अगर हम देखें तो 7 सब हमारे कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में है यूरोप, फिर है एशिया, फिर है अफ्रीका और फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको थोड़ा डिटेल में बता दें कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में सेंट्रल अमेरिका, और इसके नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में है कैरिबियन। एशिया के पश्चिमी भाग को बोलते हैं मिडिल ईस्ट, जो सऊदी अरेबिया, तालिबान, अफगानिस्तान वाला इलाका, ये वाला। और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलकर बोलते हैं ओशियाना। तो इसी के बारे में देखते हैं आज। विश्व मानचित्र विश्व के सभी महाद्वीपों के साथ साथ सभी महासागरों को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा नक्शे में अगर आप बात करें तो हमारे पास एक कंपास होता है, और कंपास की दिशा होती है हमेशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव को वो दर्शाता है। अगर हम मैप की बात करें उसका यूज कहाँ पे होता है, तो किसी भी जगह की सही अगर आपको पता लगाना हो और आपके वहाँ पे अक्षांश और देशांतर था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपको पता हो, तो उसको आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं हम किस जगह की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी प्लेन की अगर किसी भी स्थान को पता लगाना है किसी पॉइंट का, तो आपको दो डायमेंशन चाहिए होती हैं उसकी, एक्स एक्स और वाई एक्सिस पर अगर पता चल जाता है। तो लेट लॉन्ग और लेट लॉन्ग क्या है, इसके बारे में आपको पहले वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसे देखिए। तो आज डिटेल एनालिसिस करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के, पड़ोसियों के साथ इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्रोथ कर सके और बाकी सबको फ़ायदा हो सके। ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के बारे में, ये ना केवल किसी स्टूडेंट और कंपटीशन एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि एक कॉमन इंसान के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए इसमें पढ़ाई से कही जाता है आप इसकी समझ को विकसित करें। तो अगर महाद्वीपों की बात की जाए तो पृथ्वी के टोटल हिस्से जितने भी सतह से लगभग 30% हिस्सा क्या किसके हैं, महाद्वीपों के हैं। और पृथ्वी की अगर भूमि अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो ये अलग अलग आकारों में, अलग अलग प्रकार में महाद्वीपों में विभाजित है। आप जैसे आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका का ये शेप है, दक्षिण अमेरिका का ये शेप है, अफ्रीका अलग अलग, इसी तरह है। सारे महाद्वीपों के शेप अलग अलग हैं। तो अगर इनको देखें तो हमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसमें बांटा गया है। तो अंटार्कटिका आप देखिए साउथ में स्थित कौन सा ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप बिल्कुल साउथ में। अगर देखें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये क्वेश्चन आते हैं आपको एक नंबर में कि सबसे बड़ा महाद्वीप नाम बताएं। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। बड़े से कहीं ज़्यादा छोटा भी आता है, और ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो न केवल एक देश है बल्कि एक महाद्वीप भी है। देश का भी नाम ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा अंटार्कटिका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई लोग नहीं रहता था, निर्जन है, यहाँ पे कोई भी बस्ती निवास नहीं करती है। एशिया और अफ्रीका भूमि की सक्रिय पट्टियों से जुड़े हुए हैं, और इस तरह ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका भी इसी तरह जुड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर एशिया है और ये अफ्रीका यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भी सेंट्रल अमेरिका के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा यूरोप और एशिया वास्तव में एक सीधी भूमि पे जुड़े हुए द्रव्यमान है, कोई जल निकाय इनको नहीं है जो इन्हें अलग करता है। अब यहाँ पे यूरोप वही एशिया दोनों एकदम जुड़े हुए हैं मिट्टी भूमि से। कभी कभी उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अगर बात की जाए संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, अमेरिका, और यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से बोल देते हैं हम यूरेशिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे आप देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं, वो भी डाल रखे हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका मतलब कि साउथ अमेरिका में, एशिया में कौन कौन से देश हैं इसके बारे में दिखाया गया है। तो इस तरह से टोटल आपको पता चले 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों के अंदर अलग देश हैं। किस किस महाद्वीप को किस नाम से बोला जाता है, उनकी स्थिति क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग यही आज का क्लास था और इसी को आपको समझना था। इसी तरह आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में, और करते रहिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। थैंक यू।